हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है बट क्वेश्चन ठीक है, इतना कुछ खास भी गुड भी नहीं है, इतना ठीक है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये दोनों आप किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, इन पे लगा लो अपना स्टार, ये वाला भी और आपका सर क्वेश्चन नंबर 8 भी। ओके, पहले 7th करते हैं, समझते हैं क्या है इसके अंदर। सिलेंड्रिकल बकेट, एक बाल्टी है, सिलेंडर की शेप में है। चलो जो जो बोल रहे हैं वैसे वैसे अपना ड्रॉ कर लो। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल बकेट हो गई। डन। 32 सेंटीमीटर हाई, ये इसकी हाइट है। कितना है भाई? 32 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट गिवन है। डन। एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है ये हमारे पास? दिस इज 18 सेंटीमीटर। डन, ये रेडियस की बात कर रहे हैं। इट इज फिल्ड विद सैंड, इसके अंदर मिट्टी डाल दी गई, इसके अंदर रेत डाल दिया गया। सैंड मतलब क्या होता है? रेत। इसे पूरा रेत से, सैंड से भर दिया गया। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड। पहले इसमें सैंड डाला गया, पहले इसे मिट्टी से भरा गया, रेत से भरा गया, और बाद में इस सिलेंड्रिकल बकेट को उठा के जमीन पे डाल दिया गया। ठीक है सर, डाल दिया गया। एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जब ऐसा हुआ तो एक कॉनिकल शेप में ढेर वहां बन गया। ऐसे ही होता है ना, ट्राई करना, भले ही कुछ भी ले लेना आप, एक डब्बा लेना, जो जनरल हमारा जो क्या बोलते हैं, व्हाट वी नेम इट एज, डिब्बे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिससे पानी हम बाथरूम में नहाते हैं, डिब्बे से पानी लेके नहाते हैं, वो जनरल अपना डिब्बा लेना, मिट्टी का भरना, उसे कोई भी कंटेनर ले लेना, उसे मिट्टी से भर देना और बाद में उसको धीरे धीरे गिराना नीचे। राइट, जब नीचे गिराएंगे तो एक तरह का हीप वहां पे फॉर्म हो जाएगा, कॉनिकल फॉर्म में एक ढेर सा बन जाएगा वहां पे। तो इन्होंने वही कहा कि भाई कॉनिकल हीप ग्राउंड पे फॉर्म हो गया इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर। अगर उस कॉनिकल हीप की जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस और उसकी स्लांट हाइट निकाल के दिखाइए। अब ये कन्वर्ट कर दिया गया हीप के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया गया? सुनना मेरी बात। ये बन गया आपका वो हीप। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया नीचे से कि भाई ये कॉनिकल शेप में है। जितनी मिट्टी आपकी सिलेंड्रिकल बकेट में आई उतनी ही मिट्टी नीचे गिराएंगे आप? क्या एक्स्ट्रा गिरा सकते हैं? नहीं ना। ये आपका सिलेंड्रिकल बकेट है, वो ये पूरा अप टू द ब्रिम, पूरा ऊपर तक इसे भर दिया आपने मिट्टी से। मैं इसे गिरा नहीं सकता, ये पानी है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इस बकेट को उठाया और नीचे जमीन पे डालना शुरू कर दिया। सारा का सारा अपना जो सैंड था, वो मिट्टी थी, वो सारी की सारी नीचे गिरा दी, जिसके कारण एक कॉनिकल हीप ऐसा फॉर्म हो गया। तो जितनी वॉल्यूम उस सैंड की उस बकेट में थी, वही सेम वॉल्यूम आपने ग्राउंड के ऊपर गिरा दी। यही हुआ ना। क्या वॉल्यूम में डिफरेंस आया? एग्जैक्टली नो, क्योंकि जितनी वॉल्यूम यहां थी उतनी ही वॉल्यूम आपने यहां पे नीचे गिरा दी। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस हीप? दैट इज 24 सेंटीमीटर। सभी के यूनिट हमेशा चेक करने हैं क्या सेम है या नहीं है। यहां भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये भी आपका सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है और आपकी स्लांट हाइट भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहला काम तो यही है सर कि हमारे पास जो दोनों की वॉल्यूम्स होंगी वो सेम होंगी। सो आई विल राइट एज वॉल्यूम ऑफ योर सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। ठीक है, ये पूरा हम लोग लिखेंगे। डन। इसे भी डायग्राम बनाने के बावजूद भी आपको थ्योरेटिकली ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो कोन है उसकी हाइट कितनी है। हाइट ऑफ कोन, ये आप लिख देना अपना, हाइट दैट इज H2 ले लो, इसको यहां पे H1 ले लेना। H2 कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले केस के अंदर जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यहां पे आपका हाइट मतलब वो कितना है? H1 बोल दो इसे, दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। यूनिट पक्का लिखना। और जो रेडियस है यहां पे वो कितना है हमारे पास? 18 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इसकी रेडियस निकालनी है। इसको ले लो, इसे 1 ले लेना, इसे R1 ले लो, और ये R2 हमें फाइंड करनी ही है। तो R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। डन। पुट द फॉर्मूला, वेरी इजी क्वेश्चन। What is the formula to find out volume of cylinder? Pi r square h.
सो पाई R1 स्क्वायर H1 दैट इज इक्वल टू, कॉनिकल हीप का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ये H2 आ गया, ये हमारे पास H2 R2 H1 R1 यही फॉर्मूला है। अब तो पुट कर दो और फटाफट निकाल के देखो कि कितनी आपके पास वैल्यू आ रही है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। रेडियसेस डिफरेंट हैं, हाइट डिफरेंट है, वो कट नहीं होंगी। तो सबसे पहला काम आपका पाई से पाई अपना कट कर दो, ठीक है। मुझे निकालना है R2, ये निकालना है, तो H2 भी कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल सा फंडा, पहले वैल्यूज पुट कर लो, बाद में इसको उठा के वहां पे लेके चले जाना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो मतलब आई कैन राइट इट एज 18 मल्टीप्लाई बाई 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट इज 32। दिस इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई R2 स्क्वायर, ये मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ कोन दैट इज 24 सेंटीमीटर। इन्हें उठाओ उधर ले जाओ, R2 स्क्वायर को यहीं पे रखेंगे बिकॉज वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। सो R2 स्क्वायर यहीं पे रखा, वहां पे जो वैल्यू थी सेम वही रखते हैं फिलहाल के लिए। 18 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 वहां जाके हो गया 3 आपका, और मल्टीप्लाई ये 24 वहां जाके डिवाइड में हो गया 1/24। समझ गए, करो कट। अब तो आसान सा है, बता दो मुझे जरा क्या वैल्यूज आ रही हैं, बताओ R2 कितना आ रहा है, बता सकते हो, ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में। जल्दी बताओ। 3 से गया 8 पर, 3 8 जा 24, 8 से कट हो गया 4 पर, 8 4 जा 32, 18 इंटू 18 इंटू 4, ये आपकी R2 की वैल्यू आ जाएगी। जो भी आपका आंसर आएगा उसका कर देना रूट। मुझे फटाफट बता दो 18 का स्क्वायर कितना होता है और मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी वैल्यू होती है, बताओ बताओ बताओ। आ रही है माइंड में वैल्यूज, स्क्वायर्स याद है, थोड़ी देर पहले बोल भी रहा था मैं कि आप अपने स्क्वायर्स और क्यूब्स अपने टिप्स पे कर लो। तो सर 18 होता है आपका 324 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा आपका 1296, और ये आपका होता है 36 का स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 36। दिस इज द वैल्यू, दिस इज माय रेडियस 36 सेंटीमीटर। बताओ कोई परेशानी यहाँ तक, कोई डाउट, इसे वहाँ लगा देना सेंटीमीटर को। अब निकालना क्या है, नाउ आई नीड टू फाइंड आउट स्लैंट हाइट। जो तिरछी हाइट होती है उसे हम स्लैंट हाइट का नाम देते हैं। कौन से वाली, ये वाली, ये आपकी स्लैंट हाइट है। ये आप पहले भी निकालना सीख चुके हैं, ये आपको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वी डिनोट इट एज L, दैट विल बी इक्वल टू योर R स्क्वायर प्लस योर H स्क्वायर। कितनी वैल्यू है, रेडियस इज 36 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है, हाइट है भाई आपके कोन की 24, सो 24 स्क्वायर। इसको कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करके कर दो ऐड, और आपकी L की वैल्यू निकल जाएगी, ये आपका आंसर आएगा। ये कर दो, ये तो ट्राई कर सकते हो। लेंथ कितनी आई, कितने सेंटीमीटर आ रही है। कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है हाउ टू पुट द वैल्यूज, किसको किसके इक्वल पुट करना है, कहाँ पे पुट करना है, क्या मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं किया। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बोलो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। देख लो एक बार फटाफट से एक रिवीजन। एक सिलेंड्रिकल बकेट थी, उस बकेट में मिट्टी डाली गई, उसको बकेट को उठाया गया और उसे फिर से जमीन पे डाल दिया। जब जमीन पे डाला गया तो देखा कि एक कोनिकल हीप की फॉर्म में वो रेत जो आपका इकट्ठा हो गया है। मुझे इस बात का पता लग गया कि जितनी वॉल्यूम आपके सिलेंडर की थी, जितनी वॉल्यूम सिलेंड्रिकल बकेट की थी, सेम वही वॉल्यूम हमारे हीप की होने वाली है। दोनों को इक्वल पुट कर दिया, जो निकालना था रेडियस निकल गई, रेडियस निकलने से आपकी स्लैंट हाइट भी निकल गई, राइट। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।